हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशम। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, इस चांस से कवर कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ। आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 13A। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी थ्योरम्स आएंगे हम लोग क्वेश्चन के बीच में देख लेंगे। बिल्कुल, अगर नहीं किसी बिल्कुल आराम से उसको क्वेश्चन के बीच में हम समझा देंगे। एक बार देख लीजिएगा, कुछ टर्म देख लेते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि सेगमेंट जैसे ही हम लोग ने सर्कल क्या किया, एक कॉर्ड पास करी। सबसे पहले कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन विच इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल के बस लाइन पास ना हो उसी को ही क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और जो सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। उसको बोलते हैं डायमीटर। ये बाकी जितनी भी लाइंस बना सकते हो बना लो, ये सारी क्या है, कॉर्ड है। ये सारी क्या है, कॉर्ड है। और सेगमेंट क्या होता है, जैसे लाइन क्या करता है, लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है सर्कल को 2 पार्ट में। तो जो कम होगा एरिया उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो ज्यादा होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और बाकी जो जितने भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक सेक्टर देख लो क्या होता है। सेक्टर होता है जैसे कि ये सर्कल हमने बनाया और ये एंगल बना के एरिया क्या करता है, कट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के ही बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे सारी थ्योरम्स को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हम लोग के पास। बहुत बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो ये हो गया सर्कल, उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया सेंटर, ये हो गई कॉर्ड। उन्होंने ये डिस्टेंस दी है 12 सेंटीमीटर, ये दी है डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया। फाइंड द सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है 13 सेंटीमीटर। हम लोग को बताना क्या है, कॉर्ड की डिस्टेंस बतानी है। देखो सुनना एक मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो तुम लिख लो, लेट ए बी इज द कॉर्ड, लेट ए बी इज द कॉर्ड विच इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। उसको भी हम लोग ने लेट क्या किया है, ओ। सेंटर ऑफ सर्कल ओ। ए बी सी, इसको सी लेट कर लो। सी ओ इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड ए ओ इज इक्वल टू गिवन है, ए ओ इज इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर। इतना तो ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। हम लोग को बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब ए बी बताना है। ए बी बताना है, एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है या बोल सकते हैं थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल, या बाइसेक्ट कॉर्ड, मतलब AC और BC क्या होगा, इक्वल होगा। वो अभी हम निकालेंगे कैसे होगा, मगर अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग को क्या करना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगी, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ACO में, और एंगल ACO इज इक्वल टू है 90 डिग्री हो गया। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू CO की वैल्यू है 12 होल स्क्वायर प्लस AC की फाइंड करना है वैल्यू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 169 माइनस 144। ये कैसा है, 12 उधर जाएगा तो 144 आ जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा कितना आ जाएगा, 25। AC इज इक्वल टू आ जाएगा, रूट निकालेंगे 5, और जिसमें भी गिवन थी यूनिट किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें हो जाएगी, सेंटीमीटर में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां लिखना है तुमको परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड CHORD, कॉर्ड AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो AC इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा तो AB हेंस, यहाँ लिखो हेंस, आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड क्या है तुम्हारी, AB है, और क्या हो जाएगा, दोनों जब इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC की वैल्यू ऊपर निकालिए, 2 × 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे 20 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, हो गया ये क्वेश्चन। बस इतना सा तुमको करना था। बात समझ में, ये लिखने का तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप जाएंगे क्लास 10th में जाएंगे, पेपर में नंबर तभी मिलेंगे जब पूरा पर्टिकुलर तुम उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर गिवन है तो फिगर हम लोग बनाएंगे। फिगर गिवन है, फिगर बना लिया हम लोग ने। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल, ये हो गया कॉर्ड लिखी है, ये है A, ये है B, ये है A, ये है B, ये हो गया
सी, ये हो गया सी। उन्होंने बोला द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल विद द सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ऊपर लिख लेना, यहाँ गिवन लिख लेना, गिवन 6 सेंटीमीटर। इफ द कॉर्ड ए बी इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इफ द कॉर्ड इज ए बी, बात समझने की कोशिश करो, इफ द कॉर्ड ए बी इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट मीन्स गिवन है, इसको लेट कर लो डी, ए बी सी डी, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, इसको हम लोग क्या कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट इट्स लेंथ। कैलकुलेट इट्स लेंथ का मतलब तुमको क्या फाइंड करना है वापस से, तुमको क्या फाइंड करना है वापस से, कॉर्ड, क्या फाइंड करना है, कॉर्ड फाइंड करना। तो कॉर्ड फाइंड करने के लिए सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, रेडियस गिवन है तो मतलब ए सी ए की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। अरे ये कहां कूदी जा रही, देखो कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90। ये इसलिए लिखते हैं बार बार 90 डिग्री, तुमको पता तो होना चाहिए पाइथागोरस लगा कहाँ से है, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलो बेटा कितना आएगा, ए डी की वैल्यू कितनी है, अच्छा फाइंड करना भाई, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड। सी डी की वैल्यू कितनी है, 3 होल स्क्वायर, इसको करेंगे 6 6 36 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 3 9, माइनस इधर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 27 आएगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 27। ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 27 है, 27, 9 3 होता है 27, अरे 9 3 होता है 27, तो बाहर कितना आएगा, 3√3 सेंटीमीटर। तुमको बताना क्या था, कॉर्ड की लेंथ ना, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तुमको ये वाली प्रॉपर्टी साइड में क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 3√3, दैट मीन्स 3 2 6√3 सेंटीमीटर। Hence the length of AB, hence the length of AB is 6√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो आगे वाला बताएं, ठीक। देखो आगे वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, अच्छा फिगर गिवन है, इसमें भी तो हम फिगर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। आओ, तो फिगर में गिवन है हम लोग के पास, ये है सर्कल। अरे बिल्कुल सही बन गया क्या सर्कल, नहीं ऐसा कैसे हो सकता, आओ ये एक ये दी एल है, एक ये दी एल है, ये है बी, ये है ए, ये है ओ, ये है क्या है, ओ है, ये है डी, ये है सी, ये है ई। कितना बनवाएंगे भाई, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, और नीचे वाली 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सी डी इज द डायमीटर, ओके, सी डी इज द डायमीटर, ठीक है, सी डी डायमीटर हो गई भाई, सी डी डायमीटर हो गई ए बी इन ई, ए बी इन ई, ठीक है, ए बी में ई है, ए ई एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए ई एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इफ सी इज 3 सेंटीमीटर, इफ सी इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तुमको क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए हम एक बात बता दें, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको जैसे ही मीट कराएंगे, इसको क्या कराएंगे, मीट कराएंगे, तो ये तो तुम्हारी रेडियस है, यही तुम्हारी क्या है, रेडियस। तुमको यही क्या करना है, यही तुमको फाइंड करना है। मगर फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास एक ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना बीई, 4 सेंटीमीटर बीई गिवन है, और बीई गिवन है, अच्छा ये गिवन, ये जब हम लोग, ये भी अननोन है और ये क्या है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, अगर हम लोग इस टर्म को रेडियस के टर्म में निकाल लें, किसको, ओ ई को। अच्छा एक बात बताओ, सिंगल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो सिंगल वेरिएबल होगा तभी तो आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ओ ई को क्या कर लें, आर के टर्म में निकाल लें, किसके टर्म में निकाल लें, आर के टर्म में। अच्छा एक बात बताओ, सी डी इज क्या है, सी डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक, डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो ये बताओ, अच्छा ओसी इज रेडियस ऑफ सर्कल, बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ
सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, पूरी आर होगी। अगर हमने आर लेट करी है, क्या लेट करी है, आर लेट कर ली, यहां लिख लो लेट ओसी इज इक्वल टू आर, ओसी इज इक्वल टू आर, ओसी इज इक्वल टू आर है और ओसी की पूरी वैल्यू कितनी है बेटा, ओई प्लस ईसी इज इक्वल टू आर होगी। ओई की वैल्यू कितनी है, ओई की वैल्यू कितनी है, ओई की वैल्यू हम लोग ने ओई लिखी प्लस ईसी की वैल्यू कितनी है, 3, बहुत बढ़िया, 3 इज इक्वल टू आर, ये ओई हो गया, ओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर माइनस 3 सेंटीमीटर। अब ये तुम्हारी ये वैल्यू की आर के टर्म में क्या आ गई, ये वाली ओई कितनी आ गई, आर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये आर के टर्म में, ये 4 के टर्म में, पूरी इक्वेशन सिंगल टर्म में। अब हम लोग यहां से क्या लगा दें, क्या लगा दें, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दे, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बीई, पाइथागोरस लगेगा कैसे, 90 डिग्री होगा, ठीक है, बीईओ एंड एंगल बीईओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पे क्या जाएगा, बीओ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे एक टर्म और लिख लेना, बीओ को भी हमने रेडियस लेट किया है ना, बीओ स्क्वायर इज इक्वल टू ईओ स्क्वायर या ओई स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। ये समझ में आई बात कि नहीं आई, यहां पे वैल्यू पुट करो, बीओ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, ईओ स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली है, या ओई ऊपर लिखा है, यहाँ ईओ लिखा, वो दोनों एक ही बात है, यहाँ कितना आ जाएगा, आर माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 मतलब 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आएगा, आर स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6r प्लस 4 4 जा 16, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 उस तरफ जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6r हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/6। इसको तुम पॉइंट में निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आई बात। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था ना हम लोग ने, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 लगाते हैं, देखते कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ऐसे आंसर छोड़ना नहीं, ऐसे आंसर लिखते नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में या तो लिखो। एक बात याद रखना हमेशा, 25 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर कभी भी बड़ा नहीं होता, ठीक है, हमेशा छोटा होता है, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वो उसमें कभी भी आंसर लिखते नहीं, इसीलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखते हैं। नहीं पता है ना ये बात, याद रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, आगे चले, चला जाएंगे फिर, ठीक है बिल्कुल चलते हैं, निकालो गाड़ी बाहर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 करते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हम लोग के पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर द 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल एंड अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में 2 दिया है, पहले लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, रेडियस इज इक्वल टू है इसकी, कहाँ गया, 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर द 2 कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर द 2 कॉर्ड्स, और इनकी लेंथ गिवन है, ए बी की गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंड 6 सेंटीमीटर तुमको फाइंड करना है। इसमें 2 टाइप्स, 2 क्वेश्चन है, एक में लिखा है सेम साइड ऑफ द सर्कल, सेम साइड ऑफ सर्कल, सेम साइड ऑफ सर्कल। अगर सेम साइड ऑफ द सर्कल होंगे तो क्या होगा, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन देम, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड करनी है। अगर सेम साइड ऑफ द सर्कल होंगे तो फिगर देखो कैसा बनेगा, ये बनाया हमने सर्कल, ठीक है, जैसा भी है सर्कल, ये हो गया इसका क्या हो गया, सेंटर, एक कॉर्ड हो गई ये और एक कॉर्ड हो गई ये। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी, ऊपर वाली बड़ी होगी, ठीक। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, याद रखना। तो CD क्या हो जाएगी, नीचे वाली होगी, ये हो गई CD, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, और ये हो गई AB, ये हो गई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई ना, ठीक। अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये और ये, ठीक, ये हो गया O, ये हो गया AB, ये हो गया CD, ये हो गया E, ये हो गया E पॉइंट, और ये हो गया F पॉइंट, ठीक। अब तुमको पता निकालना है, फाइंड क्या करना है,
फाइंड तुमको ये करना है EF, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। EF फाइंड करना है। EF फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास ये आनी चाहिए और क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए। वो निकालेंगे कहां से? यहां से। इसको अगर मीट करेंगे और इसको मीट करेंगे, इसको मीट करेंगे और इसको मीट करेंगे, तो एक बार ये लेंथ आ जाएगी EO आ जाएगी और एक बार क्या आ जाएगी OF। दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात एक ध्यान से, ये पूरी AB 8 सेंटीमीटर है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड कौन कौन सी है यहाँ पे? AB एंड CD, दोनों कॉर्ड है AB एंड CD। ये होती प्रॉपर्टी। अगर ऐसी कोई कॉर्ड बनी है, सेंटर से हम लोग करते हैं तो ABC, तो ये और ये दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल। ये और ये दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इक्वल हो गई। तो अब तुम्हारे पास AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB की हाफ हो जाएगी, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। और CF की बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी? CF की वैल्यू बेटा बताओ कितनी हो जाएगी? 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब एक बार पाइथागोरस यहां लगा दे, एक बार पाइथागोरस यहां लगा दे, दोनों को माइनस कर दे डिस्टेंस को, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा। तो पहला ट्रायंगल क्या होगा? इन ट्रायंगल AEO, एंगल AEO इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? यहां पे क्या आएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू EO स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, AO स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 होल स्क्वायर हो जाएगी। रेडियस गिवन है ना क्वेश्चन में, 5। और EO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइंड करनी है हम लोग को, EO स्क्वायर फाइंड करनी है, प्लस AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू कितनी है? 4 होल स्क्वायर। OE स्क्वायर 25 आएगा, ये उधर जाएगा, माइनस 16 आएगा। माइनस कितना आएगा? 16। माइनस कितना आ जाएगा? 16 आएगा, माइनस आएगा 16। यहां से क्या करेंगे? OE स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 करेंगे, 9 आएगा। OE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? कोई दिक्कत है? ठीक, अभी तो हम लोग ने एक ट्रायंगल का फाइंड किया, अब हम लोग किस ट्रायंगल का फाइंड करेंगे? इन ट्रायंगल AOF। अरे AOF का क्यों करेंगे? COF एंगल, और एंगल CFO इज इक्वल टू कितना बेटा? 90 डिग्री। यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे तो पहला क्या आएगा? 5 होल स्क्वायर आएगा। 5 होल। किसी को ये डाउट तो नहीं है ये 5 कैसे आएगा? भैया रेडियस है, चाहे जहां सर्कल में बना लो वो हमेशा क्या रहेगी? 5 ही रहेगी, फिक्स रहती है ना। ठीक, CF की वैल्यू कितनी है? निकालिए, कितनी है? 3 होल स्क्वायर प्लस, और तुमको ये क्या हो जाएगा? FO स्क्वायर तुमको क्या करना है? फाइंड करना है। यहां से क्या आ जाएगा? FO होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 25 माइनस 9, तो FO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 वॉट सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब तुमको फाइंड करना है EF। तो बेटा EF क्या हो जाएगा? EF बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा? FO माइनस EO। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। इसका सेकंड पार्ट लिखा है इन, एक और पार्ट था, हाँ, इन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल कह रहे हैं, सर्कल पढ़ा रहे हैं भैया। ऑफ सर्कल ऐसा होता रहता है। आओ, अपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। ये हो गया तुम्हारा फिगर, ये हो गया तुम्हारा सेंटर, एक हो जाएगा ये तुम्हारा, और एक हो जाएगा ये तुम्हारा। कोई दिक्कत है? ये पूरी की ये है तुम्हारी CD, ये है तुम्हारी AB। ये बड़ी है वो छोटी, इसलिए ये पूरी 8 होगी, ये पूरी क्या होगी? 8 होगी। एक ये लाइन बना लिया, ये 90 डिग्री होगी और ये 90 डिग्री होगी, ये 8 होगी पूरी। तो ये अभी इतना देखो, इतना पार्ट है ये दोनों के लिए। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, वो कहां से स्टार्ट करना? यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करना। तो ये अभी हम लोग ने निकाल के रखा था, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको कुछ भी लेट कर लो, ये O हो जाएगा, ABCDE, और ये हो गया F। ठीक, तो ये 4 है और ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगी पता है ना? ठीक, तुमको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, मतलब FO निकालना है और EO निकालना है, और दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। बहुत बढ़िया। ये रेडियस होगी सेंटर से, ये 5 होगी, ये क्या होगी? 5। ये 5 है, ये 3 है, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा?
4 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 4, ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 437 सेंटीमीटर। कैसे करोगे? पाइथागोरस लगा के करोगे, समझ रहे हो? इसमें पाइथागोरस लगाओगे, इसमें पाइथागोरस लगाओगे, दोनों की आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, दोनों को बस तुमको क्या करना है? ऐड करना है। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 5 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ, थोड़ा सा लगा के देखो एक बार, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी एफ आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ ए बी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर देन फाइंड द सी एफ। अच्छा, अब मेरी एक बात समझो ध्यान से। हाँ, थोड़ा सा बात सुनना मेरी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, ये बनाया सर्कल, जो समझाना चाहते बहुत ध्यान से सुनना। r इज इक्वल टू कितना गिवन था? 2.5 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है ना? बात सुनना ध्यान से। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी एफ आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी दी है? 3 कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। इफ ए बी, और ए बी की वैल्यू दी है, ए बी इज इक्वल टू है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। जो बात बताना चाहते हैं ना, आप सुनो। ये हो गया सेंटर, ये हो गया तुम्हारा सेंटर, ये हो गया ओ। अब एक बात बताओ, ये रेडियस 2.5 है, अगर मैक्सिमम ये लेंथ इसकी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 2.5। मतलब कि ये दोनों क्या हैं? अदर साइड पे हैं। एक तुम्हारी वो क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉर्ड। एक कॉर्ड इस तरफ है, दूसरी कॉर्ड क्या है? डिफरेंट साइड पे। क्यों है? क्योंकि इनकी डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? 3.9, जबकि एक साइड पे लेंथ कितनी हो सकती है? 2.5। समझ में आई बात? समझ में आई ना बात? ठीक, तो ए बी बेटा कितनी हो गई? ये ए बी इस तरफ होगा और ये किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। कोई डाउट इस बात पे? क्यों होगा? हाँ, जो एक ही तरफ बना लो, बाद में कह दो आंसर तो आता ही नहीं है हमारा। तो कैसे आएगा जब क्वेश्चन समझोगे? बेटा जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, बना लोगे तो क्या होगा? समझ में आई बात की नहीं है? ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा? सब पता है ना? ए बी सी, इसको 1 और डी, ई है हमारे पास, इसको लेट करेंगे एफ। बात समझ में आए? हम लोग को निकालना है क्या? सी एफ निकालना है। इतनी वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। देखो, ये सेंटर से जैसे मीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये 0.7 कैसे आया है? क्या है? एडी। एडी बेटा क्या होगी? ए बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई करेंगे 0.7 सेंटीमीटर। कैसे होगा? यहां तुमको लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बोलो भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड्स। देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, यहां पे हम लोग के पास देखो, एक ये डिस्टेंस दिए, क्या है ये डिस्टेंस? ये हम तुमको अब लिख दे रहे हैं, डीई है ये क्या है? डीई। डीई अभी थोड़ी देर पहले याद है, एक रेडियस के टर्म में एक पूरी इक्वेशन निकाल के किया था क्वेश्चन। ठीक है, देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। पहले इस ट्रायंगल से हमने क्या निकाला? ये निकालेंगे। ये निकालेंगे कैसे आएगा? ये निकालेंगे कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा? पहले क्या लगा ले? पाइथागोरस लगा ले। इन ट्रायंगल ADO, एंगल ADO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? AD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। AO की वैल्यू कितनी है? 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है? 0.7 होल स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। DO स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो DO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625, और पॉइंट कितने आ जाएंगे? 2, और ये कितना आएगा? 0.49 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? DO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 कितना आएगा भाई? 25। अच्छा, ये माइनस होगा, गलत लिख दिया। यहाँ क्या आएगा? माइनस होगा, तो आएगा 5.76। DO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DO की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट जाएगा कितना? 5.76, और देखो 576 किसका होता है? 24 का। तो ये क्या हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया तुम्हारा? 2.4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? DO की वैल्यू आ गई।
ठीक, अब देखो ये भी रेडियस, तो ये भी 2.5 होगी। ये सी निकालना है हमको, क्योंकि सी एफ चाहिए हम लोग को। अब ये वाली वैल्यू हम लोग नंबर के टर्म में चाहिए, तभी तो काम बनेगा। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी है? 3.9। डी की वैल्यू कितनी है? डी इज इक्वल टू 3.9 है। डी की वैल्यू है 3.9 और डी इज इक्वल टू, पहले पूरा बोलो कितना हो जाएगा? डी इज इक्वल टू क्या होगा? ईओ प्लस डीओ। ईओ प्लस क्या होगा? डीओ। अभी परफ्यूम भी आएगा थोड़ी देर बाद। ईओ आ गया, डीओ आ गया। अब क्या करना है? अरे कहाँ थे हम लोग? डी की वैल्यू कितनी है? 3.9। डीओ की ईओ की वैल्यू हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। और डीओ की वैल्यू कितनी है? 2.4। 2.4 माइनस होगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 1.5। ओह माय गॉड, टू मच फास्ट। ईओ की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 सेंटीमीटर। सही निकाला है। रुक जाओ एक मिनट अब जरा। 1.5 सही निकाला तुमने। ये कितनी है गई वैल्यू? 1.5 सेंटीमीटर। ये पता है तो इसमें हम लोग क्या लगा लें? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आया कि नहीं आया? इन ट्रायंगल बोलो कौन सा होगा? सीईओ एंगल सीईओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे कौन वो ट्रायंगल क्या आएगा? सीओ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.5 होल स्क्वायर प्लस सीई होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.25 आएगा। प्लस यहाँ कितना आएगा? 2.25 आएगा। माइनस करेंगे 4.00 आएगा। बेटा अच्छा बेटा माइनस करेंगे, यहाँ प्लस गलत लिख दिया, ये उस तरफ जाएगा ना, माइनस करेंगे ना। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। C की वैल्यू कितनी आ गई? तुमको चाहिए क्या? CF। तो CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ CE। तो क्या आएगा? 2 इंटू 2। अरे सही से बताओ, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहां तक हो गया? 5 तक हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये बात, ऐसा भी कुछ प्लान है क्या बीच में? चलो भैया करते हैं, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6। बोर्ड लग रहा खराब हो गया है, चलो दूसरा मंगाते हैं। हटाएं? आ गया ना समझ में? ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग को चाहिए अब 6 नंबर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है हम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉर्ड देखो क्या लिखा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अरे है नहीं कुछ क्वेश्चन में। हो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं। ये हो गया अपने पास सर्कल, ये हो गया सेंटर, ये हो गई कॉर्ड, इसको लेट कर लिया ओ, और ए बी भी शायद गिवन ही है क्वेश्चन में। नहीं, अ कॉर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गई 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया तुम्हारा। इसको ए बी लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो? ए बी। ये ऊपर लिखना होता है क्वेश्चन में, लेट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर विद द गिवन सेंटर ओ, विद द गिवन सेंटर ओ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ, नहीं एक सेकेंड रुको। अ कॉर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, देखो 2 सर्कल दिए हम लोग के पास, क्या दिए हैं? ये हो गया दूसरा सर्कल। ठीक है, दोनों क्या है? सेम है, दोनों क्या है? सेम है। बस इस पे जो ये है CD, ये जो ये CD है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये O1 हो गया, ये क्या हो गया? O2। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, एक बार रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अ कॉर्ड ऑफ द 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ए बी की यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर।
18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तुमको सेम सर्कल में क्या करना है, कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो क्या है 6 सेंटीमीटर पे है। एक ही में फिगर बना सकते हैं, तो बस समझाने के लिए हमने 2 फिगर बनाए हैं क्वेश्चन में। बस उन्होंने ये ना ये जो ये पहला दिया है डेटा, ये इसलिए दिया था कि रेडियस निकाल लो, रेडियस की वैल्यू यहां पुट करो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉर्ड की वैल्यू CD की आ जाएगी। तो यहां से ये 18 सेंटीमीटर है, यहां से ABCD, यहां इसको E लेट कर लो और इसको F लेट कर लो, ठीक है। तो A की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए तुम्हारा कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तुमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड कर लो, रेडियस फाइंड कर लो। यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से कॉर्ड की वैल्यू नहीं आ जाएगी। अच्छा, रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेम सर्कल है। क्या है, सेम सर्कल का हो तो एक ही फिगर बना दे क्या, समझ में आ गई ना बात, ठीक। ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल बोलो AOE, इन ट्रायंगल AOE, यहाँ से क्या आएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू EO स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत इतनी बात पर, कोई दिक्कत हो तो बताओ। AO की वैल्यू बताओ, फाइंड करनी है ना हम लोग को रेडियस। EO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होल स्क्वायर हो जाएगी, प्लस A की वैल्यू कितनी है, 9 होल स्क्वायर आ जाएगी। सही कर रहे हैं ना। AO की वैल्यू कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 9 9 जा 81, 81 और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 85 सेंटी। मत लिखो इसको भी क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा देखो, अब हम रूट नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना, रूट क्यों नहीं निकालना है अभी हम तुमको बताते हैं। देखो सेम सर्कल है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, CO स्क्वायर, CO2 स्क्वायर, यहाँ O1 कर लो, O1 O2 लेट किया है ना हमने, ठीक। देखो CO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, O2F होल स्क्वायर होगा प्लस CF स्क्वायर होगा। CF की वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, AO1 इज इक्वल टू CO2 होगा, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, √85 होगी सेंटीमीटर, ठीक है। अब CO2 की स्क्वायर की वैल्यू CO2 AO1 स्क्वायर के इक्वली तो होगी, मतलब इसकी वैल्यू 85 है तो यहाँ क्या आएगा 85, इसीलिए हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। बात समझ में। OTF की वैल्यू कितनी होगी, 6 होल स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, CF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 माइनस 36 करेंगे बेटा कितना आएगा बताओ जरा, सही किया है, हाँ बोलो जरा कितना आएगा, 49 आ गया, ठीक 49 आ गया, ये रूट आएगा, ये क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तुमको वैल्यू चाहिए CD की चाहिए ना, CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आया, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आ रहा है, अरे आपसे पूछ रहे हैं आ रहा है, कहो हाँ कोई बात नहीं, हमको सुनाई देगा, मगर एक एटमॉस्फेयर तो बनेगा क्लास का ना, ऐसे हम इधर आए तुम उधर हो, कैसे बनेगा। आओ देखो कहाँ था क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करना है ना, इन द गिवन फिगर, ठीक है भैया फिगर गिवन है और बड़ा ही गुच्चू पुच्चू मुच्चू दिया है, उसको बनाते हैं। आओ ये हो गया भैया, ऐसे ही बनता है। देखो एक ये है लाइन, इसको दे के रखा है AB, ये क्या है AB, ये है CD, ये है AB, ये है CD, और ये सेंटर से ये फर्स्ट जो मीट किया है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, वैल्यू है कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो सेकंड वैल्यू है वो है 17 सेंटीमीटर, और जो ये दी है कितनी दी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये इसको कुछ लेट कर लो, इसको F लेट कर लो, इसको F लेट कर लो, और ये O है, ठीक। कैल फाइंड क्या करना है हम लोग को, AC फाइंड क्या करना है हम लोग को, AC। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, तुमको क्या फाइंड करना है AC, ये वैल्यू इतनी वैल्यू तुमको क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, एक ये इनको पता सर्कल को बोलते क्या, हैविंग सेम सेंटर, क्या बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल, क्या बोलते हैं कंसंट्रिक सर्कल, मतलब सेम क्या होगा उनका सेंटर होगा, सेम सेंटर होगा। अच्छा ये जो AB पूरी लाइन है, AB क्या है पूरी, AB पूरी क्या है कॉर्ड है, AB कॉर्ड है किसकी, बड़े वाले सर्कल की, CD कॉर्ड है छोटे वाले सर्कल की। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताना, AF इज इक्वल टू FB होगा, AF इज इक्वल टू FB होगा, ठीक। और क्या होगा बेटा, CF इज इक्वल टू FD, CF इज इक्वल टू FD, क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बोलो सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट
कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात समझ में आई ना? ठीक, हम लोग को चाहिए AC। अगर हम लोग AF निकाल लें, क्या निकाल लें? AF। छोड़ो उधर वाला पार्ट, हमने एक इधर लाइन ड्रॉ कर ली। ये और ये दोनों रेडियस ही तो होंगी बड़े वाले सर्कल की। ये हाँ, ये 10 सेंटीमीटर जो गिवन है ना, वो ये है। ये वाली वैल्यू ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये रेडियस है तो ये रेडियस ही तो रहेगी। सिंपल सी बात है, ये रेडियस तो ये भी रेडियस रहेगी। अगर हम लोग AF निकाल लें और CF निकाल लें, दोनों को माइनस कर दे तो AC आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक बार बड़े वाले में पाइथागोरस लगाना, एक बार छोटे वाले में पाइथागोरस लगाना। तो पहला पाइथागोरस लगाने के लिए ट्रायंगल कौन सा चाहिए? AFO एंगल AFO इज इक्वल टू 90 डिग्री। AFO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां पे क्या आएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। कोई बात बताओ, इस बात पे कोई दिक्कत है? AO की वैल्यू कितनी है? 17 होल स्क्वायर। AF की वैल्यू कितनी है? AF की वैल्यू तो फाइंड करना है हम लोग को, AF ही तो फाइंड करना है। FO की वैल्यू कितनी बेटा? 9 है ना? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 289 आएगा। 289 आएगा। AF स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा? 81 आएगा ना? 81 उधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ हमको जरा? AF स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और कितना आएगा? 208। AF की वैल्यू इतनी आ गई। अरे बताओ इतना आया कि नहीं आया? ठीक, AF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √208। 208 का जरा फैक्टर करो, कितना आएगा? 208। 2 1 जा 1 और 0 और 4 और 2 5 जा और 8 2 जा 16। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा? 16 इंटू कितना होगा? 13 होगा। बार कितना आएगा? 16 से बार कितना जाएगा? 4 और 13 का कुछ होता नहीं इसका रूट, तो कितना जाएगा? इतना आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ जरा हमको? इन ट्रायंगल CFO एंगल CFO इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो बेटा। CO स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। ठीक है, CO की वैल्यू कितनी है? CO की 10 है। दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये लो 10। ठीक, 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? CF की वैल्यू कितनी आएगी? निकालनी है, फाइंड करना है। CF स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 9 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये 100 हो जाएगा और ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81। CF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 81 कितना आएगा बेटा? 19 आएगा ना? CF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19। CF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 और CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर। पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अरे भैया पॉइंट में आंसर आ रहा है। भैया सुनो मेरे बात ना, रुक जाओ, हम कहाँ थे? क्या बता रहे थे? एक सेकंड, इसको इतना लिखा रहने दो, पहले हम थोड़ी सी मेरी बात सुनो। हम लोग को क्या करना है? AF निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है ना? AC क्या हो जाएगा? AF माइनस CF होगा। AF माइनस CF होगा। AF की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है? कितनी निकाली हम लोग ने? 4√13 माइनस √19। अब पता तुमको √13 की वैल्यू निकालो, √19 की वैल्यू निकालो, दोनों पुट कर लेना, माइनस कर देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, उसको निकाल लेना। ठीक, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इतने सारे वीडियो में हमने बताया स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना? 7th हो गया ना? 8th करते हैं। आओ देखो, समझ में आ गया ना? ठीक, आओ। उठा के ले चलूं आओ भाई मंगल भवन क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना था? लो 7 तक बता दिए ना? आओ 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
8th नंबर क्वेश्चन में फिगर गिवन है, तब तक अब जरा 1 सेकंड दो, हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? एक सर्कल ये हो गया, सेम सर्कल है क्या? सेम है, ये हो गया। ये है कॉमन कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्कल में ना, इस वाले भी सर्कल में, इस वाले भी सर्कल में। ये हो गया ए बी गिवन हो गया, ये हो गया सेंटर ओ हो गया, ये सेंटर ओ डैश हो गया। ये इसको करेंगे तो यहाँ ए बी आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। देखो लिखा द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ए बी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? ए बी इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? उन्होंने बोला ना लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड है क्या? ए बी तो है, ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द टू सेंटर्स। ये जो ये पूरी डिस्टेंस है ना, ओ ओ डैश, क्या है? ओ ओ डैश इज इक्वल टू कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। आई थिंक आई एम नॉट, हाँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल टू इक्वल इंटर सर्कल। अरे रेडियस ही बोल देते, जब उन्होंने लिखा है ऊपर क्वेश्चन में टू इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो मतलब दोनों की रेडियस सेम ही तो होगी, दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम ही तो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ओ ओ डैश। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये 90 होगा, ये रेडियस है, ये भी क्या होगी? ये रेडियस है, ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। दोनों क्यों होगी रेडियस? दोनों सर्कल क्या है? सेम है, सर्कल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस क्या होगी? सेम होगी। कॉमन कॉर्ड की ए बी पूरी 10 है, तो इतनी कितनी आएगी? इतनी कितनी आएगी? अरे ए बी पूरी गिवन है, कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर, तो इतनी कितनी आएगी? 5। कैसे आएगी? क्योंकि कॉर्ड है और उसे क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो इसको हमने लेट कर लिया, इसको डी पॉइंट लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो? ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तुमको अब यहां से क्या लगाना है सर? पाइथागोरस लगाना। क्या लगाना है? पाइथागोरस। मगर लगेगा कैसे पाइथागोरस? अब ये देख लो, हमने लेट किया यहां से, यहां पे वो लिख लेना, ठीक है? थ्योरम लेट, यहां पे क्या आएगा? ओडी, ओडी इज इक्वल टू एक्स लेट किया। ओडी इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया? ओडी इज इक्वल टू क्या लेट किया? ओडी है बेटा, ये है ओडी। ठीक, ओडी इज इक्वल टू क्या लेट किया? एक्स। क्या लेट किया? एक्स लेट किया। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, जो हम कही रहे हैं। ओडी एक्स लेट किया, ओ ओ डैश इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ओ डैश है क्या? ओडी प्लस क्या है? डी ओ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओडी की वैल्यू कितनी है? एक्स है, एक्स। तो डी ओ डैश इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ये किस लिए किया? ताकि इक्वेशन सिंगल फॉर्म में आ जाए। तो इस वाले की वैल्यू क्या है? डी ओ डैश की 6 माइनस एक्स। इस वाले की वैल्यू क्या लेट करी हमने? एक्स। कोई दिक्कत है? अब एक बार पाइथागोरस यहां लगा लें, एक बार पाइथागोरस यहां लगा लें। ये 5 है, ये अभी निकाला, पता है ना? ठीक, तो पहले ट्रायंगल बोलो बेटा, क्या आएगा? इन ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी ओ कितना आएगा बेटा? बोलो। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? ठीक, यहां से बताओ जरा क्या आएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा? इसको हमने एक्स लेट किया है ना, यहाँ पे ये लिखा है ना। ठीक, यहाँ से एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस 25। आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगी? 25। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आगे करना क्या है क्वेश्चन में? ये हमने ये क्या किया? हमने लाइन खींचा। क्या किया? लाइन खींचा। पता लाइन क्यों खींचा है? ताकि सेकंड पोर्शन इसका कर सके। देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल। सेकंड कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल। ये अभी भी कॉर्ड ही तो है, ए बी। इन ट्रायंगल ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश, एंगल ए डी ओ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। बेटा बोलो जरा क्या आएगा? ए ओ डैश होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, दूसरा बोलो क्या आएगा? ए डी स्क्वायर आएगा प्लस ओ डी ओ डैश आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए डैश ओ की वैल्यू कितनी है? दोनों सेम सर्कल है तो रेडियस वो भी होगी, आर स्क्वायर होगी। ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 होल स्क्वायर, 5 होल स्क्वायर और प्लस डी ओ डैश
6 माइनस R square। एक्स है, हाँ भाई x। वही और यही में अंतर ही नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, वही वही है, यही है। ये कितना आएगा? अच्छा 25 प्लस यहाँ कितना आएगा? 36, फिर क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस क्या आएगा? 12x। देखो x थोड़ा सा गलती होगी हमसे, पता है, यहाँ से r की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? r की। तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ऊपर है तो। अरे हाँ वो तो ऊपर ही है ही। r की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या आएगा? 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 25 से 25, और महान वाले कोई काम नहीं करेगा, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया। जीरो बचा, जीरो, ठीक, 1 नहीं बचा, कैंसिल नहीं किया, डिवाइड नहीं किया हमने, माइनस किया उस तरफ ले जाके, ठीक है। ये 36 उधर जाके कितना आएगा? माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 12x आएगा। माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा ये x नहीं है यहाँ पे, तुमको कह रहे थे, हमने खुद ही कर लिया। x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। तुमको निकालना क्या है? अल्लू रेडियस निकालनी थी बेटा, भूला मत करो क्वेश्चन। यहाँ चाहे ऊपर लिख लिया करो क्या निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। रेडियस निकालना है। ये इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, ये इसमें वैल्यू क्या करते हैं? एक्स की पुट करते हैं। ये 25 है, ये 3 है, 3 3 9, 25 और 9 34, तो एक्स कितना आ जाएगा? देखो 34। एक सेकंड, पुट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 आएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 9 34 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √34। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √34 सेंटीमीटर। हो सकता है पॉइंट में आ रहा तो इसका तुम क्या निकाल लेना? स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है अपने पास, देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन द गिवन फिगर 13 अच्छा तो हम बनाना पड़ेगा, मतलब देखो ये बनाया हमने, आपकी छोटू सा बनाते हैं, बड़े बड़े बहुत देर से बना रहे हैं। ये है O, ये है क्या है? ये है AB, ये है A और ये है B, और ये है एक लाइन दी है, मतलब रेडियस ही हुई है। ये C हो गई, ये जहाँ कट कर रहा है वो M है, यहाँ M है, और ये है C। अच्छा ऊपर भी तो है, यहाँ X है, यहाँ क्या है? X है, ठीक। यहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो इन द गिवन फिगर, ये 9th नंबर है ना क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। एंड CM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, CM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, CM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। CM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। द रेडियस OA इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे बहुत सिंपल है भाई क्वेश्चन। तुमको क्या फाइंड करना है? तुमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है। और अच्छा AB इज इक्वल टू ये है, तो AM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? AB डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना आएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 4 सेंटीमीटर आ गई, ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा एक बात बताओ, CO इज इक्वल टू x होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी पूरी क्या होगी? रेडियस होगी। तो हम लोग MO की वैल्यू निकाल लें, तो CO ये क्या होगा? CM प्लस MO इज इक्वल टू x होगा। CM की वैल्यू कितनी है? 1 है। उस तरफ जाएगा MO इज इक्वल टू कितना जाएगा? x माइनस 1। पूरी इक्वेशन सिंगल टर्म में आ गई, x के टर्म में। ये x है, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? MO की x माइनस 1। अब बस क्या बचा इसमें लगाने के लिए? खत्म हो गया क्वेश्चन। लगाएं? देखो क्वेश्चन है कौन, कहां से है? इन ट्रायंगल AMO है, एंगल AMO इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से वैल्यू बताओ क्या आएगा? AO स्क्वायर आएगा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? MO स्क्वायर आएगा, प्लस क्या आएगा बेटा? AM स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है? ठीक। AO की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर है, इज इक्वल टू MO की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 होल स्क्वायर है, प्लस AM की वैल्यू कितनी है? 4 है ना ये, ठीक। इसको x आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आएगा,
प्लस यहाँ कितना आएगा 16 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, उधर जाएगा -17 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x आएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? यही तुमको हाँ समझ में आया ना? यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th क्या लिखा है हम लोग के पास? क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर गिवन है तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। ये हो गया फिगर, ये हो गया फिगर, ये आएगा ए और बी, ये आएगा ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये है क्या है? डी है। फाइंड करना हम लोग को। सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, कॉर्ड ए बी का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इफ ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमारी मदद करेंगे जरा। ये हो गया सेंटर, ये क्या हो गया सेंटर, यहीं पे है ना इसका। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, देखो ये हो गया सेंटर ओ हो गया। हमको एक थोड़ी सी मेरी बात बताओ जरा, ए बी पूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ए सी कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है पूरी 4 है, पूरी कितनी है 4 है। ये पूरी कितनी है सी डी 4 है। यहां से यहां तक कितनी है 4, यहां से यहां तक क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है। ठीक, तो सीओ क्या हो जाएगी 4 माइनस आर होगी। ठीक, और ये क्या होगी आर होगी, ये क्या होगी 4 माइनस आर होगी। ये तुम्हारे पास ट्राइंगल पूरा सिंगल टर्म में है, या इसमें क्या लगा दें खाली पाइथागोरस। कैसे लगेगा आप पहले हम लोग क्या करेंगे निकाल लेते हैं। देखो सी डी ये लिखा है ना, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी डी है क्या डीओ प्लस बेटा क्या है ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। डीओ की वैल्यू कितनी है आर लेट कर हमने, रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर और ओसी की वैल्यू कितनी है बोलो, निकालना है ना हम लोग को। इज इक्वल टू 4, ओसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा आर, 4 माइनस आर आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या लगा दें पाइथागोरस। इन ट्राइंगल ACO एंगल ACO इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। AO की वैल्यू कितनी है बोलो आर स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है 1। अरे ये हमने डायरेक्ट लिख लिया, वो वाली प्रॉपर्टी लगा के बंद कर लोगे ना AC को 1। और CO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस आर होल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर आएगा, ये 1 आएगा प्लस 4 4 जा 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। 16 1 कितना हो जाएगा ये 17 इस तरफ आएगा माइनस 17 हो जाएगा, माइनस 8 आर है ये, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, यहाँ बचेगा 1, 8 1 जा 8, फिर बचेगा कितना बचेगा 2, तो कितना 8 2 जा 16, 4 बचेगा 8 5, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आई बात ध्यान से। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।